चैनल। सो आई होप समस्ते बहुत ही भल थे। सो आज आम पढ़ा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 1 बुक। सो यूनिट 2 रो 2.3.1 सिचुएशनल अप्रोच विषय। सो वीडियो स्टार्ट करवा। 2.3.1 सिचुएशनल अप्रोच। फर्स्ट आम तार इम्पोर्टेंस विषय पढ़ा, then how to create situations, then the different ways of creating situations. Okay, so first हमें जानिबा situational approach कौन। so simple way रे जदि मैं आपको कहबी situational approach कौन, मु गोटे सिचुएशन क्रिएट करके आपको जदि मु जहाँ कहवा को चाहूँगी तार मीनिंग को जदि बुझे पारुछि सेटाई होछि आपनको सिचुएशनल अप्रोच, जोटा आम क्लासरूम रे यूज करूँ मेनली, ताकि आम पिला मन को गोटे भल वे रे पिला मन को टिके डीपली अंडरस्टैंड करै परिबा जहाँ आम पढ़ेबा को चाहूचे, जहाँ आम बुझेबा को चाहूचे। ओके, सो तार इम्पोर्टेंस फर्स्ट अच्छे कौन देखा, टू मेक लैंग्वेज टीचिंग नेचुरल मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक words and structures should be taught by creating appropriate situations. It is obvious that a word or structure conveys its meaning completely only when it is prepared in a situation, presented in a situation. The particular situation helps the teacher to practice the structure and relate it to its meaning. It also helps him to build up a vocabulary of content words. So कौन कहा होची, लैंग्वेज टीचिंग को मीनिंगफुल करने, रियलिस्टिक प्रेजेंट करने आमको कौन करते पड़ो, गोटे एप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट करते पड़ो। एप्रोप्रिएट सिचुएशन जदि आम क्रिएट कर दे पारलु ताले आमे कौन, आमे जो वर्ड बा स्ट्रक्चर को आमे सिखेबा को चाहूँ ताले आमे ताकू गोटे मीनिंगफुल वे रे क्रिएट कर परिबा, मीनिंगफुल वे रे बुझे परिबा ना। आउ कौन से जे पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प करिबो टीचर को, ताकि से पिला मन को से स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर दे पारिबे, तांकर मीनिंग सो रिलेट कर दे पारिबे। ठीक अछि, ऑल्सो कौन एटा तांको हेल्प करिबो टू बिल्ड अप अ वोकाबुलरी टू कंटेंट वर्ड्स। एटा होछ आपनकर इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस, बुझिले। सेकेंड जिनस, हाउ टू क्रिएट सिचुएशंस। आपन तो बुझी गले कि सिचुएशन क्रिएट कर अछि, बट आपन केमती क्रिएट करिवे ता विषय पढ़िबा। Everyday classroom situations may be used in order to inculcate interest among the pupils towards language learning, and this situation may be built up by using objects available in the class or outside the classroom, by the use of pictures, drawings, maps, sketches, by gestures and actions, and by drawing on the chalkboard. In the advanced stages, conversation is the best way to create situations. This conversation is the best assisted by the questioning and elocution process. So आपण केमती सिचुएशन क्रिएट करिवे। सो जदि आम सिचुएशन क्रिएट करूचे ताले कौन हम, पिला मनकर इंटरेस्ट बढ़िबो ना लैंग्वेज टीचिंग उपरे, लैंग्वेज लर्निंग उपरे, बुझ पाले पिला मन को इंटरेस्ट पड़ला फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकेंड आम सिचुएशंस केमती बिल्ड करवा, आम केमती करवा ना आम ऑब्जेक्ट्स को यूज करवा। को ऑब्जेक्ट्स को जोटा आइदर क्लास रे अवेलेबल थी बा आउटसाइड ऑफ द क्लास रे अवेलेबल थी, जेमती आम पिक्चर रे यूज कर पारबा, ड्राइंग रे यूज कर पारबा, मैप, स्केचेस बा किछि गेस्चर हो, हैंड गेस्चर हो बा एक्शंस हो, या फिर जदि किछि भी नहीं ताले आम कोन करबा चॉक बोर्ड रे ड्रॉ करबा, बुझ पाले। आउ एडवांस स्टेज रे आम कौन करबा ना कन्वर्सेशन करबा पिला मन को सह, ताकि आम सिचुएशन को क्रिएट कर पारबा, बुझ पाले। देन कौन, हाउ द सिचुएशन शुड बी, सिचुएशन टा केमती हेबा उचित ना, सिचुएशन शुड बी एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. If it is not appropriate to a structure, it may lead to confusion. Take for example the structure I walk. If this structure is to be taught, the action demonstrating it should be performed simultaneously as the words are spoken. The teacher should say it performing action of walking. So कौन कहुची जे आम जो भी सिचुएशन टा क्रिएट करूँ से एप्रोप्रिएट हेबा कथा टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक अच्छे, जो सेटा एप्रोप्रिएट न हो ना तो पिला मन को कन्फ्यूजन हो। जदि मु गोटे जिनस लिखिली आई वॉक, तो सेटा जदि परफॉर्म करके देखिबी तो पिला मन बेटर वे बुझ पारिबे ना, नहीं सेटा ही होची कुहाउची। The different ways of creating situation. Number 1, through gestures and actions. One way of creating appropriate situation is to use right gestures and actions. For example, the teacher wants to teach the structure I sleep. He should close his eyes while speaking.
these words and put his hand behind his neck and bend his head backward a little, giving the idea of resting on a pillow. बुझिपारे कौन कहुची माने आमे गेस्चर बा एक्शन थ्रू पिला मन को केमती सिचुएशंस द्वारा बुझे परिबा हैला. सो हमरो एप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट करा पे हमें राइट गेस्चर्स बा एक्शन को यूज करबा. जदि एज अ टीचर मु आपन को चाहे बुझेया पई कि आई स्लीप तो मु कोन करबी मु मन जे आंखी बंद करबी देन फील करी कि मो पछरे गोटे पिलो अछि देन हेड को मो मुंड को बैकवर्ड टिके नहीं कि गोटे रेस्टिंग ऑन अ पिलो वाला आपन को सिचुएशन देबी तो आपन बुझी पारिबे जे एटा होची आई स्लीप ऊपर को होची. देन आई वेक माने कोन द टीचर शुड ओपन हिज आईज. सो जदि टीचर तंका आंखी खोली कि गोटे सिचुएशन क्रिएट कर देखिबे देन से बुझ पारिबे यार अर्थ होची आई वेक. सो ऑल दिस साउंड बी रिपीटेड बाय प्यूपिल्स. ए साउंड गुला पिला माने रिपीट करिवे. देन नंबर 2 रे कोन बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स. पिक्चर्स को यूज करी केमते करिबा ना पिक्चर्स गो अ लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग द पीपल्स एंड मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड इंटरेस्टिंग. दे क्रिएट द बेस्ट सिचुएशन इन द बेस्ट मैनर. वर्ड्स bearing similarity and contrast may be easily taught in an interesting way to pupils with the help of pictures. For example, this is a dog, this is a cat, these are the birds, those are the trees. ए सब जदि मैं आपन को पिक्चर वे रे देखिबे तने आपन बुझी परिबे कि नहीं सेटा ही आपन लिखिबे. ठीक अच्छे जदि मैं आपन गोटे पिक्चर देखेबी अ पिक्चर इन विच अ हाउस इज शोन विथ ट्रीज इन द बैकग्राउंड बर्ड्स नियर द हाउस द cat away from the house and the dog in front of house. The teacher may proceed giving verbal illustration first then pointing to the illustration in the picture next. माने कौन ना अपना पिक्चर्स को यूज करके सिचुएशन क्रिएट करी पिला मन को पढ़ेबे. एटा ही होची आपनकर बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स पे अपन लिखिबे. देन आसला बाय ड्राइंग ऑन द चॉकबोर्ड. चॉकबोर्ड ड्राइंग करी केमती ना पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन कैन बी ड्रॉन ऑन द चॉकबोर्ड इन द क्लास whenever the teacher feels these are the necessary. They are necessary. This makes the teacher as well as the pupils active. The children shake off all their lethargy and concentrate on what the teacher draws on the chalkboard. The parts of body, for example, can be easily taught by drawing on the chalkboard. Drawing the sketch of a human body or part of it, for example, the face, the teacher may proceed to say, this is nose, these are eyes, this is mouth, this is tongue. So mainly कौन को आउची जदि हमें चॉकबोर्ड रे ड्रॉ करके हमें पिला मन को बुझेबा देन पिला माने टी बेसी भलो वे रे बुझ परिबे. जेंति मु नोज ड्रॉ कर देली बा आईज ड्रॉ कर देली बा माउथ बा टंग ए सब ड्रॉ करके जदि हम पिला मन को ब्लैक बोर्ड देखिबे देन से माने इजीली बुझ परिबे ना. सो एटा ही कोआउची. सो एटा थला सिचुएशनल अप्रोच. जदि आपन को वीडियोटा भल लागिची तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे. थैंक यू.